है ना। चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर लिए होंगे, है ना। इसके पीछे 2 मिनट पढ़ाए थे। लाइन कट गया था एक नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या याद करेंगे हम लोग? ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ से कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ब्रून नामक जगह पर। किस जगह पर? ब्रून नामक जगह पर, ठीक है। तो इनका क्या बताएंगे? इसका जन्म, ठीक है। क्या हुआ? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगन जॉन मेंडल, ये जो थे ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर ईसाइयों के एक क्या थे? मठ में पादरी थे। क्या थे? पादरी थे, ठीक है। तो ये ईसाई के मठ में, ईसाई ईसाई मठ में पादरी थे, ठीक है। ईसाई के मठ में क्या थे? पादरी, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ पर? तो ब्रून नामक स्थान पर। ईसाई मठ कहाँ था? ईसाई ईसाई मठ कहाँ था बताइए? तो आपको बता रहे, ईसाई जो नामक मठ था, वह आपको था कि ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया देश के, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान पर। लिखेंगे यहाँ पर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर, स्थान पर। यानी कि ईसाई मठ कहाँ था बताइए? ब्रून नामक स्थान पर जो था, जो ऑस्ट्रिया देश के था, ठीक, ऑस्ट्रिया देश में। और यह ईसाई मठ में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? एक पादरी थे, ठीक है। यानी कि उस मठ के जो महंत जिसको बोलते हैं ना। चलिए देखिए, आगे पढ़ेंगे। इन्होंने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली, जिन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक खोज किया। इसने क्या खोज किया? है ना, अनुवांशिकी का। कौन चीज का? अनुवांशिकी का खोज किया। किसका खोज किया? अनुवांशिकी का। इसलिए इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्हें इन्हें अनुवांशिकी का क्या कहा जाता था? अनुवांशिकी का, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? इनको पिता कहा जाता है। देखिए, इन्होंने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग, अपने प्रयोग से निष्कर्ष इन्होंने 1866 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1866 में। यानी कि 1866 में, 1866 में मटर के प्रयोग का निष्कर्ष दिया। मटर मटर के पौधे का निष्कर्ष दिया। मटर के पौधे का, मटर के पौधे का जो प्रयोग हुआ था ना, मटर का, मटर के पौधे, मटर के पौधे के प्रयोग का, मटर के पौधे के प्रयोग का, के प्रयोग का निष्कर्ष दिया। क्या दिया? निष्कर्ष दिया, ठीक है। क्या किया? मटर के पौधे का प्रयोग जो किया, उसका निष्कर्ष दिया। कब? 1866 में। कब दिया था? 1866 में। और एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने इस प्रयोग के लिए, इस प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि इसका जो जनन की क्रिया है जल्दी जल्दी हो जाता है। मटर के पौधा को बढ़ने में कितना समय लगेगा? फिर उसके बीज को फिर मतलब कि डालेंगे तो फिर उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मटर के पौधे का उपयोग किया। अगर मान के चलिए कि इंसान के ऊपर अगर यह प्रयोग करना चाहते, तो अगर मान के चलिए कि किसी इंसान के ऊपर प्रयोग करना चाहते, उनके बच्चे आते, ठीक है, फिर वह बड़े होते, फिर उसका विवाह होता, फिर उसका बच्चा आता, तब फिर उसका उसके ऊपर प्रयोग करते, तब तक पता चलता कि ग्रेगर जॉन मेंडल टपक गए, है कि नहीं? मतलब कि चल बसे, तब तक वह प्रयोग हो पाता नहीं। तो इसलिए इन्होंने किसका पौधा चुना? मटर का। किसका पौधा चुना?
ठीक है। देखिए इन्होंने जो यानी कि 1866 में एनुअल प्रोसीड्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बॉर्न, यानी कि इन्होंने क्या किया कि एनुअल एनुअल प्रोसीड क्या बोलेंगे, एनुअल बोलेंगे, एनुअल नहीं एनुअल, एनुअल प्रोसीड क्या बोलेंगे, एनुअल, बताइए, प्रोसीड, एनुअल प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल, ऑफ द नेचुरल, ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बॉर्न, हिस्टोरी ऑफ बॉर्न, ठीक है, हिस्टोरी ऑफ बॉर्न, ठीक है, में प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षित किया गया, यानी कि इनको उस चीज में उसका मतलब कि इस एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बॉर्न्स में क्या किया गया, इसको में प्रशिक्षित किया गया, क्या किया गया, सॉरी प्रशिक्षित नहीं, प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया, यानी कि प्रकाशित का मतलब कि इन्होंने जो प्रयोग किया था उसका जो रिजल्ट था उसको इसमें क्या किया, प्रकाशित किया, इसमें क्या किया, प्रकाशित किया। लेकिन हुआ क्या, परंतु वैज्ञानिक जगत में 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि लोग इस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को लगता कि इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह क्या था, बेकार था, वह सही नहीं था, ठीक है। अच्छा देखिए कितने वर्षों तक, तो 34 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 34 वर्षों तक क्या नहीं दिया गया इन पर, तो ध्यान नहीं दिया गया, इनके प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, इनका जो प्रयोग हुआ था उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद जब वह मर गए, जब वह क्या हो गए, मर गए, लिखेंगे उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि 1900 जब ईस्वी आ गया, कब आ गया, 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग का के निष्कर्ष को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता मिला, यानी कि जब 1900 ईस्वी आया तब वैज्ञानिकों ने इनके द्वारा जो प्रशिक्षित किया गया था, जो खोज किया गया था उस पर ध्यान दिया और बोला कि सबका तो खोज करके चला गया ग्रेगर जॉन मेंडल और सही खोजा था, क्या किया था, सही खोजा था। तो 1900 ईस्वी में इनकी इनकी जो निष्कर्ष था, इनके प्रयोग के निष्कर्ष, इनके प्रयोग के निष्कर्ष, निष्कर्ष को क्या मिला, तो मान्यता मिला, क्या मिला, मान्यता मिला, यानी कि मान्यता दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। इतने समझ गए। पूछा जाएगा बताइए इसमें से कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल को किसके पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी के पिता। इन्होंने किसका खोज किया था, तो अनुवांशिकी का, किसका, अनुवांशिकी का। यह कहाँ के मठ में पादुरी थे, तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर जो ईसाई मठ था, क्या था, ईसाई मठ, तो उसी का क्या थे, पादरी थे। पूछेगा तो ये ईसाई मठ कहाँ है, तो बोलेंगे ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पर। फिर बोला जाएगा कि इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग का निष्कर्ष कब दिया था, तो 1866 में। कहाँ दिया था, द एनुअल प्रोसीड्स ऑफ द, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बॉर्न, ठीक है, उसमें इन्होंने प्रकाशित किया था अपने रिजल्ट को। 34 वर्षों तक इनके, पूछा जाएगा कि इनके जो प्रयोग हुआ उन पर कितने वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया, तो 34 वर्षों तक। बताइए इनके इनके यानी कि 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग पर ध्यान दिया गया तो उस समय तक हम लोग का कौन नहीं थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल चल वैसे थे, उस समय तक क्या थे ही नहीं संसार में, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि बताइए अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं, तो अभी हम पीछे बार बताए थे कि वैसा गुण जो बच्चों में उनके माता पिता से आता है उसे अनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि लंबाई हो गया, हाथ एवं पैर का आकार, हाथ और पैर नहीं बोलता है कि इसका हाथ इसके पिताजी के जैसे है ना, इसका हाथ इसके मम्मी जैसा है, हाथ पैर का आकार हो गया, लंबाई हो गया कि इसके पिताजी जितना लंबा है उतना ही लंबाई अभी हो गया, चाहे बौना हो गया, अपने पिताजी अगर उसका थोड़ा हाइट में कम है अगर अभी हो गया तो बोलेगा कि अपने पिताजी के जैसे हो गए, है कि नहीं। आँख का रंग, आँख का क्या
रंग, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपको बताते हैं कि पूछा जाएगा, बताइए अनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उन्होंने इस सिद्धांत देने के लिए 7 जोड़ी भिन्न भिन्न गुण वाले साधारण मटर के पौधे को चुना। ठीक है, यानी कि प्रयोग के लिए, यहाँ पर देखेंगे प्रयोग के लिए 7, यानी कि क्या लिखेंगे? प्रयोग के लिए 7 जोड़ी, 7 जोड़ी यानी कि 14। 7 जोड़ी मतलब क्या? 14। 7 जोड़ी भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले मटर के पौधे को चुना, पौधे को चुना। यानी कि 7 भिन्न गुण वाले मतलब की हो गया कि जिसका अलग अलग गुण हो, जिसका क्या हो? गुण अलग अलग हो। 7 जोड़ी चुना, यानी कि 14 गो मटर के पौधा को चुना हुआ था। ठीक है, मेंडल को यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक कहिए या पिता कहिए, दोनों बात क्या है? एक ही है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, मेंडल का प्रथम पृथक्करण का नियम कहलाता है। देखेंगे मेंडल का जो है मतलब कि आपको बताते हैं कि जो प्रयोग हुआ था उसको प्रथम पृथक्की का नियम कहलाता है। क्या कहला जाता है? पृथक्कीकरण का नियम, पृथक्कीकरण का नियम। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि मैग्नेट शुद्धता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। यहाँ पर देखेंगे मैग्नेट शुद्धता, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे? मैग्नेट शुद्धता, शुद्धता का, मैग्नेट शुद्धता का सिद्धांत, मैग्नेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। ठीक है, पूछा जाएगा तो ये मैग्नेट शुद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने शुद्ध पौधे के, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे को बड़े टी से, कौन चीज से? बड़े टी से, यानी कि डबल टी अगर बड़ा बड़ा है, डबल टी क्या है? बड़ा बड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि शुद्ध लंबा पौधा हो गया, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा। ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा को कौन चीज से सूचित करते हैं? तो डबल बड़ा टी से, डबल बड़ा टी से। अगर एगो टी बड़ा है और एगो टी छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि अशुद्ध लंबा पौधा, यानी कि न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध, अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा पौधा को कौन चीज से सूचित किया जाता है? तो एगो टी बड़ा और एगो टी छोटा। अगर दोनों टी छोटा है, दोनों टी क्या है? छोटा है, तो हो जाएगा हम लोग का शुद्ध, यानी कि शुद्ध बौना पौधा। क्या हो जाएगा ये? शुद्ध बौने पौधा। बौने पौधा को कौन चीज से सूचित किया जाता है? डबल टी से। अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बता देंगे, बोलिए। अरे डबल टी अगर पूछेगा, बताइए डबल टी बड़ा है तो क्या हो जाएगा? शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, अगर डबल टी छोटा है तो क्या हो जाएगा? हाँ, शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, अगर इसका प्रयोग किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका प्रयोग किया जाए कि ये लंबा पौधा, यहाँ पर डबल टी कर दीजिए, लंबा पौधा, और यहाँ पर डबल टी छोटा कर दीजिए, यह क्या हो गया? बौना पौधा। क्या हो गया? बौना पौधा। ठीक है, तो इसमें से अगर इसमें से एक टी और इसमें से भी एक टी, ठीक है, इसमें से छोटा वाला टी आएगा ना, क्या आ जाएगा? छोटा वाला टी। अगर इस दोनों का निषेचन किया जाए, यानी कि इस दोनों को मिलाया जाए, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसके आने वाला जो वंशज होगा इस मटर के पौधे का, वह कैसा होगा? तो यह जो होता है, यानी कि यह टी, यानी कि क्या हो जाएगा? बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। तो यह बढ़ जाएगा 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? तो आपको बताते हैं, या तो यह हो जाएगा क्या, यह जो 2 भागों में बटेगा तो टी टी, यहाँ भी टी टी। नहीं समझे? इसका मतलब हो गया कि अगर अगर पिताजी लंबा है और मम्मी क्या है? छोट है। ठीक है, तो उनका जो आने वाला मतलब कि जो वंशज होगा वह क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, अशुद्ध लंबा हो जाएगा, न ज़्यादा हाइट होगा न ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, यानी कि न पापा जैसे होंगे हाइट में, न मम्मी जैसे, दोनों के बीच में, दोनों के कहाँ? मतलब कि हाइट में। ठीक है, चलिए देखिए, समझ आया?
तो ये फर्स्ट पीढ़ी हुआ, क्या हुआ या बताइए, या क्या हुआ, फर्स्ट पीढ़ी। ठीक है, यानी कि यह बता रहे हैं आपको एफ से फर्स्ट और क्या आ जाएगा, फर्स्ट पीढ़ी, क्या हो गया या फर्स्ट पीढ़ी। ठीक है, आपको लिखिए देते हैं, पहला पीढ़ी, पहला पहला पीढ़ी। ठीक है, पहला पीढ़ी, कोई दिक्कत। चलिए लिखे, इसके आगे अगर बताते हैं, अब मान के चलिए कि अब यह मतलब कि मान के चलिए कि यह उनका प्रोडक्ट हुआ, मतलब कि उनका बाल बच्चा हुआ। ठीक है, अब इसका बाल बच्चा कैसा होगा, तो देखिए ई तो एगो हो गया बड़का टी, एगो हो गया छोटका टी, है ना, यानी कि अशुद्ध है, यह भी बड़का टी और छोटका टी। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, मान के चलिए देखिए यहाँ पर बताते हैं कि इधर से अगर टी, इधर से अगर टी बड़ा वाला और इधर से भी बड़ा वाला टी, यह दोनों आ गया तो बड़ा वाला टी हो जाएगा, यानी कि लंबा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। अच्छा देखिए, अगर अगर क्या किया जाए कि इधर से बड़ा वाला टी, इधर से बड़ा वाला टी और इधर से छोटा वाला टी, तो क्या हो जाएगा, बड़ा टी और छोटा टी, यानी कि फिर से मीडियम हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर इधर से छोटा टी और इधर से क्या, बड़ा टी, अगर यह दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यह भी मीडियम हो जाएगा ना। अच्छा देखिए, इधर से फिर ले लीजिए छोटा टी और इधर से ले लीजिए बड़ा टी, तो क्या हो जाएगा, डबल टी बड़ा हो जाएगा, यानी कि लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा। ठीक है, अब इसमें देखिए कितनी संभावना बना, अब इसमें है ना, दूसरा पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में। ठीक है, तो दूसरा पीढ़ी में यानी कि कितनी संभावनाएं बना, या तो लंबा भी हो सकता है ना, मीडियम भी हो सकता है, समझे, या फिर लंबा हो सकता है, मीडियम हो सकता है और फिर से क्या हो जाता है, लंबा भी हो सकता है। एक और स्थिति बनेगा, कौन सा स्थिति, तो अगर इधर से छोटा वाला टी और इधर से भी छोटा वाला टी, अगर दोनों टी छोटका मिल गया तो क्या बनेगा, शुद्ध बौना बन जाएगा, एकदम बौना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप पूछा जाएगा तो ये अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, मेंडल साहब को। किसको, मेंडल साहब को। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, यह मेंडल का नाम रखा हुआ नहीं, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जो नाम रखा उसका नाम था टी एच मार्गेन। क्या नाम था, टी एच मार्गेन। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, यहाँ पर देखेंगे अनुवांशिकी, अनुवांशिकी शब्द, शब्द जो दिया वह कौन थे, तो बोलेंगे टी एच मार्गेन। क्या बोलेंगे, टी एच मार्गेन। ठीक है, टी एच मार्गेन। ठीक है, हाँ टी एच मार्गेन जो था यह इनका शब्द दिया। जैसे कि अगर मान के चलिए कि किसी घर में मान लीजिए कि अमीश का बच्चा हुआ, अमीश का नहीं मतलब कि दोनों का ही का, समझिए अमीश का बेटा हुआ। ठीक है, अब वहाँ पर जो उसका मान के चलिए कि जरूरी थोड़ी है कि अमीश ही उसका नाम रखेगा, नहीं, कोई दूसरा कोई भी रख सकता है। तो इसी तरह से खोज किया कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन नाम कौन रखा, तो टी एच मार्गेन, वह शब्द दिया उसने, नाम दिया उसने। ठीक है, किसने नाम दिया, टी एच मार्गेन ने। हाँ देखिए, अब पढ़ेंगे वातावरण में चेंज। ठीक है, अब क्या हो गया, अच्छा सुनिए, क्या होता है कि मतलब क्या पढ़ेंगे, वातावरण चेंज, क्या पढ़ेंगे हम लोग, वातावरण चेंज करते हैं। देखेंगे यहाँ पर वातावरण चेंज, सुनिए वातावरण चेंज होने से क्या होता है, तो देखिए अगर हम आपको बताते हैं कि अगर क्या होता है कि कहीं कहीं मतलब कि टेम्परेचर पूरी डाउन हो जाता है और कहीं कहीं खूब हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, यानी कि अगर टेम्परेचर अचानक से बढ़ेगा, अचानक से घटेगा, तो लगभग लोग मर जाता है, लगभग लोग क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगर आराम आराम से बढ़ रहा है, आराम आराम से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लोग क्या होगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग मरेगा नहीं। अगर मान के चलिए आराम आराम से घटते हुए -2 डिग्री पर आ गया, कहाँ गया, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लोग मरेगा क्या, लोग मरेगा नहीं, वह क्या होगा, धीरे धीरे वो उसका शरीर उसमें ढल जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसमें ढल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वातावरण के बदलाव से, वातावरण के बदलाव से क्या हो जाएगा कि शरीर, शरीर क्या हो जाएगा, शरीर
इसी में ढल जाता है। शरीर जो होता है क्या आता है, इसी में क्या आ जाएगा, तो ढल जाएगा, ढल जाएगा। आप देखे होंगे रेगिस्तानी पौधे को, किस पौधे को, रेगिस्तानी पौधे को। एक कोई पौधा होता है जो रेगिस्तान में मतलब कि ज़्यादातर उगता है, कटीला पौधा होता है ना। क्या, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, देखिए तो वह क्या होता है, कटीला पौधा होता है। क्या होता है कि जब वहाँ पर गर्मी खूब तेज पड़ेगा तो उसमें से वाष्प उत्सर्जित तो होगा। बबूल का पेड़, कौन चीज़ का पेड़, बबूल का। तो देखिएगा जो उसका पत्ता होगा, सुनिए, उसका जो पत्ता होगा वह काफ़ी मोटा मोटा होता है। क्या होता है, काफ़ी मोटा मोटा, लेकिन लास्ट में ये वाला भाग नुकीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नुकीला, क्योंकि उसमें से पानी को वह निकलने नहीं देगा, पानी को निकलने नहीं देगा। यह नुकीला भाग उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो यह कटीला पौधा हो जाता है। कैसा पौधा हो जाएगा, बताइए, कटीला पौधा, ठीक है। कैसा पौधा हो जाएगा, कटीला हो जाएगा। इसका जो लास्ट में इधर भी कांट निकल जाता है कहीं कहीं, ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, कांट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे वातावरण में बदलाव से क्या होगा, तो अपार्जित अंग, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अंग में, उसके मतलब कि शरीर में भी बदलाव आ जाता है, शरीर में भी क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। देखिए अब पूछा जाएगा, बताइए उपार्जित अंग का सिद्धांत किसने दिया। क्या पूछा जाएगा, बताइए, उपार्जित अंग, उपार्जित क्या बोलेंगे, बताइए, उपार्जित अंग का सिद्धांत, का सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, ठीक है। तो उपार्जित अंग का सिद्धांत देने वाला था लेमार्क। कौन था, लेमार्क। क्या बोलेंगे, ले मार्क, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेमार्क, ठीक है। लेमार्क ने, किसने दिया था, लेमार्क, कहीं कहीं लैमार्क भी रहता है तो देखेंगे, ठीक है। लेमार्क की खोज हम लोग देखेंगे। इसका जन्म वनम या सभी चीज़ें उतना मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे। देखिए अब एक इसमें पूछा जाता है बुक के बारे में। कौन चीज़ के बारे में, बुक के बारे में, ठीक है। तो दो चार गो बुक का नाम भी पूछा जाता है कि उसका लेखक कौन है। तो आपको बता रहे हैं बुक के बारे में। जो बुक है आपको बताते हैं कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द, सबसे पहला बुक लिखेंगे द ओरिजिन, क्या लिखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक, ठीक है। जो इसके लेखक के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए इसका लेखक कौन था, तो बोलेंगे डार्विन। कौन, डार्विन, ठीक है। कौन था इसका लेखक, डार्विन, डार्लिंग नहीं, डार्विन। कौन था इसका लेखक, डार्विन, ठीक है। नहीं तो पूछेगा तो ये और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन था, तो बोलिएगा डार्लिंग नहीं, डार्विन। कौन, डार्विन, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए देखिए आप सुनिए। लेकिन इसने इस बुक में क्या लिखा, तो गतियों की, यानी कि गतियों की संतति, क्या लिखा बताइए, नहीं गतियों की नहीं, जातियों की संतति। कौन चीज, जातियों की संतति, ठीक है। देखिए सुनिए, क्या है कि जातियों की संतति, जातियों की संतति, ठीक है। इसमें जातियों की संतति के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला को बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ जूलॉजी, यानी कि जूलॉजिक। क्या है, फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक। यहाँ पर लिखते हैं फिलोसफिक, क्या लिखेंगे, फिलोसोफिक, फिलोसोफिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, यानी कि जूलोजीन, क्या बोलेंगे, जूलोजीन, जूलोजीन, ठीक है। या इसका जो लेखक था, इसका लेखक कौन था, तो इसका लेखक लैमार्क था। कौन था, लैमार्क, ठीक है। दिख रहा है ना, लैमार्क। इस, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये अभी लैमार्क दिख रहा है, देखिए लैमार्क, इसके लेखक कौन थे, लैमार्क। ये तो नहीं दिखा होगा फिर, चल देखिए लैमार्क था, समझ में आ गया। अच्छा देखिए उसके बाद में था द द माइक्रोग्राफिया। अगला बुक क्या था, द माइक्रोग्राफिया, यहाँ पर लिख देते हैं
द माइक्रोग्राफिया। ठीक है, द माइक्रोग्राफिया। इसके लेखक जो थे वह थे रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। हाँ, जो सोच रहे हो वाला नहीं, रॉबर्ट हुक। ठीक है, समझिए इसके लेखक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ठीक, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके आगे का क्लास, इसके आगे का क्लास हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल कोशिश रहेगा कि यह चैप्टर आपका समाप्त कर दिया जाए। और आप लोग बेईमानी करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई खाली करते हैं और वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा कहिए, समझे? चलिए देखिए, नहीं तो चैनल पर पहली बार आया है, चाहे दूसरी बार आया है, चाहे तीसरी बार आया है, उसे कोई मतलब नहीं है। जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, है कि नहीं? चलिए।